नमस्कार दोस्तों योनि जो है ये वास्तव में क्या है। छोटे बच्चे के रूप में हमने सीखा है कि लड़कों के पास लिंग होता है और लड़कियों के पास योनि होती है, लेकिन केवल यही सही नहीं है। हमारे जेंडर आइडेंटिटी के विषय को बिना छेड़े हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जिन लोगों को जन्म के बाद महिला कहा गया है उनके जननांग में योनि के अलावा भी कई अन्य चीज़ें हैं, और इसीलिए आपके पैरों के बीच उभरी हुई उस संरचना को केवल योनि कहना बिल्कुल सही नहीं है। एक महिला की योनि आपके जननांग का एक भाग है जो एक यौन अंग के साथ ही बर्थ कैनाल का भी हिस्सा है। जैसे कि महिलाओं के विभिन्न आकार के स्तन, हाथ और पैर हो सकते हैं, वैसे ही योनि का आकार और गहराई भी अलग अलग हो सकती है। आपकी योनि ऊतकों, तंतुओं, मांसपेशियों और नसों से बनी होती है। योनि के सबसे बाहरी म्यूकोजल ऊतक को आपस में जुड़े हुए ऊतक की एक परत से सहारा मिलता है जो योनि के लुब्रिकेशन के लिए श्लेष्म यानी कि म्यूकस पैदा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और इनके नीचे चिकनी मांसपेशियों की एक परत होती है जो संकुचित हो सकती है या फैल सकती है, और इसके बाद जुड़े हुए ऊतक की एक अन्य परत होती है जिसे कि हम एडवेंटिशिया कहते हैं। तो आपके शरीर के इस गुप्त अंग की बाहर की शारीरिक रचना के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इसीलिए यदि आप अपनी योनि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे योनि की संरचना यानी कि योनि के पार्ट्स के बारे में। दोस्तों वुल्वा पूरे बाहरी महिला जननांग का नाम है, और इसमें आपकी लेबिया, क्लाइटोरिस, योनि द्वार यानी कि वजाइनल ओपनिंग और मूत्र मार्ग का द्वार यानी कि वो छेद जहाँ से आप पेशाब करती है वो शामिल है। योनि केवल वुल्वा का एक अंग होता है, जबकि कई लोग जब योनि कहते हैं तब वे वास्तव में वुल्वा की बात कर रहे होते हैं। कोई भी दो वुल्वा दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके मूल अंग समान ही होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वुल्वा के मुख्य अंगों की बात करें तो सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस। दोस्तों मॉन्स प्यूबिस आपके वुल्वा के ऊपर मांसल माउंड यानी कि एक उभार होता है। युवा अवस्था के बाद ये बाल से ढक जाता है और ये आपकी प्यूबिक हड्डी को गद्देदार सहारा प्रदान करता है। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों लेबिया। लेबिया यानी कि होठ आपके योनि द्वार के आसपास त्वचा के फोल्ड होते हैं। लेबिया मेजोरा जो कि बाहरी होठ होता है वो आमतौर पर मांसल होते हैं और बाल से ढके होते हैं। लेबिया माइनोरा जो कि भीतरी होठ होता है और वो आपके बाहरी होठों के अंदर होते हैं। वे आपके क्लाइटोरिस से शुरू होते हैं और आपकी योनि द्वार के नीचे समाप्त होते हैं। लेबिया जो है ये छोटा या लंबा, झुर्रियों वाला या चिकना हो सकता है, और अक्सर एक होठ दूसरे की तुलना में लंबा होता है। वे रंग में भी अक्सर भिन्न होते हैं, गुलाबी रंग से काले भूरे रंग के हो सकते हैं। जब आपकी उम्र अधिक हो जाती है तो आपकी लेबिया का रंग बदल सकता है। कुछ महिलाओं के लेबिया माइनोरा की तुलना में लेबिया मेजोरा बड़े होते हैं, और कई महिलाओं में लेबिया मेजोरा की तुलना में लेबिया माइनोरा बड़े होते हैं। दोनों संवेदनशील होते हैं और जब आप उत्तेजित होती हैं तो वे सूज जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस की नोक आपके वुल्वा में ऊपर की तरफ स्थित है जहां आपके भीतरी होठ आपस में मिलते हैं। हर किसी की क्लाइटोरिस का आकार अलग हो सकता है। ये एक मटर के दाने या अंगूठे के आकार में हो सकता है। क्लाइटोरिस की नोक को क्लाइटोरल हुड द्वारा कवर किया गया होता है। हालांकि ये केवल क्लाइटोरिस का एक छोटा सा दिखने वाला भाग है। क्लाइटोरिस का अधिकांश भाग आपकी योनि के दोनों किनारों पर शरीर के अंदर फैला हुआ होता है, और इस भाग को शाफ्ट और क्रूरा यानी कि जड़ और पैर कहा जाता है, और ये लगभग 5 इंच लंबा होता है। आपकी क्लाइटोरिस स्पंजी ऊतक से बनी होती है जो जब आप उत्तेजित होती हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं, और इसमें हजारों तंत्रिका सिरे होते हैं जो मानव शरीर के किसी भी अन्य अंग में सबसे अधिक हैं। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है आपको आनंद प्रदान करना। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मूत्र मार्ग के द्वार की, तो दोस्तों मूत्र मार्ग का द्वार एक छोटा छेद है जहां से आप पेशाब करती है, और यह आपकी क्लाइटोरिस के नीचे स्थित होता है। और उसके बाद बात की जाए योनि द्वार की, तो योनि द्वार आपके मूत्र मार्ग के नीचे होता है। वजाइना यानी कि योनि एक ट्यूब है जो आपके वुल्वा को योनि द्वार के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय से जोड़ती है। ये वो जगह है जहाँ से मासिक धर्म के दौरान रक्त आपके शरीर से बाहर निकलता है, और बच्चे भी यहीं से पैदा होते हैं। और इसी अंग में आप अंदर कई चीज़ें जैसे कि उंगली, लिंग, सेक्स टॉय या मासिक धर्म के दौरान टेम्पोन और मासिक धर्म कप डालती हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एनस यानी कि गुदा की, तो दोस्तों एनस आपके रेक्टम यानी कि मलाशय का द्वार है। गुदा में बहुत से संवेदनशील तंत्रिका सिरे होते हैं, और इसीलिए कुछ लोगों को गुदा उत्तेजना से यौन आनंद मिलता है।
और उसके बाद दोस्तों बात की जाए हाइमन यानी कि योनि की झिल्ली की, तो योनि द्वार के पास उत्तकों से बनी एक पतली मांसल झिल्ली फैली होती है और इसे हम हाइमन कहते हैं। हाइमन झिल्ली आपके योनि द्वार में कितना भाग कवर करते हैं इसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है और वे कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं, जब आप पहली बार योनि में कुछ डालते हैं तो फट सकती है जिससे कि खून आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए जी स्पॉट की, तो जी स्पॉट या ग्रेफनबर्ग स्पॉट आपकी योनि के अंदर आपकी नाभि की तरफ स्थित है और ये आपकी योनि के कुछ इंच अंदर स्थित होता है। जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपके जी स्पॉट में सूजन आ जाती है और कुछ महिलाओं को अपने जी स्पॉट को छूने की भावना पसंद आती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे योनि के रोगों के बारे में। तो दोस्तों योनि के कई प्रकार के विकार होते हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना आवश्यक है। सबसे पहले बात की जाए वेजाइनाइटिस की, तो दोस्तों ये एक प्रकार की योनि में होने वाली सूजन होती है जो आमतौर पर ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के कारण होती है। खुजली, डिस्चार्ज और गंध में परिवर्तन इसके प्रमुख लक्षण हैं। वेजाइनाइटिस का इलाज एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं से किया जाता है। दूसरा है वेजाइनिस्मस। यौन संभोग के दौरान योनि की मांसपेशियों में अनवांछित ऐंठन होने की स्थिति को वेजाइनिस्मस कहते हैं। सेक्स या चिकित्सा स्थितियों के कारण होने वाला भावनात्मक दुख इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है और आमतौर पर इसका इलाज व्यायाम, दवाओं वगैरह से किया जाता है। उसके बाद बात की जाए जननांग मस्से यानी कि जेनाइटल वॉर्ट्स की, तो दोस्तों जननांगों में होने वाले मस्से योनि और गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करते हैं। उपचार द्वारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV के कारण होने वाले जननांग मस्सों को हटाया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए ट्राइकोमोनियसिस की, तो दोस्तों ये सूक्ष्म परजीवी द्वारा योनि में होने वाला इन्फेक्शन है। ट्राइकोमोनियसिस सेक्स द्वारा आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है और इसका इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की, तो दोस्तों योनि में लाभदायक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने के कारण अक्सर दुर्गंध और डिस्चार्ज उत्पन्न होते हैं। डूशिंग या किसी नए व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद बात की जाए हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस योनि और गर्भाशय ग्रीवा को संक्रमित करता है जिससे कि छोटे, दर्दनाक और बार बार उत्पन्न होने वाले छाले और अल्सर हो सकते हैं और इसमें कोई लक्षण न उत्पन्न होना भी आम बात है। ये वायरस यौन संचारित होता है और इसके लक्षणों का उपचार किया जा सकता है, लेकिन इसके इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सुजाक यानी कि गोनोरिया की, तो गोनोरिया नामक यौन संचारित बैक्टीरियल इन्फेक्शन गर्भाशय ग्रीवा को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कभी इसके कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते, लेकिन योनि स्त्राव और खुजली हो सकती है और इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और बांझपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्लेमाइडिया की, तो क्लेमाइडिया एक प्रकार का यौन संचारित इन्फेक्शन है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ महिलाओं में इस इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं जिनमें योनि स्त्राव तथा पेट दर्द और योनि में दर्द भी हो सकता है और इसके कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग और बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती है और इसका इलाज भी एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए योनि के कैंसर के बारे में, तो योनि का कैंसर अत्यंत दुर्लभ है। योनि से असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज योनि के कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। और बात की जाए योनि ब्रंश यानी कि वजाइनल प्रोलैप्स की, तो कमजोर श्रोणी यानी कि पेल्विक मांसपेशियों के कारण मलाशय, गर्भाशय और मूत्राशय योनि पर जोर डालते हैं। गंभीर परिस्थितियों में योनि का मुख शरीर से बाहर भी निकल आता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे योनि की जांचों के बारे में यानी कि वजाइनल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला टेस्ट होता है श्रोणी जांच यानी कि पेल्विक एग्जामिनेशन। तो दोस्तों स्पेक्यूलम का प्रयोग करके डॉक्टर योनि और गर्भाशय ग्रीवा की जांच करते हैं और इसमें पेल्विक मांसपेशियों की सामर्थ्य का भी परीक्षण किया जाता है। दूसरा है पैप स्मीयर। श्रोणी जांच के दौरान परीक्षक गर्भाशय ग्रीवा और योनि की कोशिका का नमूना लेते हैं। पैप स्मीयर द्वारा गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर और योनि में कैंसर का पता भी लगाया जा सकता है। उसके बाद है बैक्टीरियल कल्चर। तो गर्भाशय ग्रीवा और योनि कोशिका का नमूना श्रोणी परीक्षण के दौरान कल्चर यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि किया जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। उसके बाद है कोल्पोस्कोपी। इसमें एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग श्रोणी, योनि और गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य जीवाणुओं की जांच करने के लिए पेल्विक परीक्षण के दौरान किया जाता है। कोल्पोस्कोपी द्वारा कैंसर और अन्य समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद होता है योनि बायोप्सी।
योनि में संदेहजनक वृद्धि की स्थिति में योनि टिश्यूज़ का एक छोटा सा टुकड़ा कैंसर की जांच के लिए भेजा जाता है और इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे योनि संबंधी समस्याओं के इलाज यानी कि उपचार के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए सूक्ष्म जीव निवारक यानी कि एंटीमाइक्रोबियल्स की, तो एंटीफंगल दवाएं ईस्ट इन्फेक्शन का इलाज करती हैं और एंटीबायोटिक दवाओं से जीवाणु इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। एंटीवायरल दवाएं हर्पीस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करती हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मस्सों के इलाज की, तो योनि के मस्सों को हटाने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि फ्रीजिंग, रासायनिक, लेज़र से जलाने या उनको गर्म वस्तु से दागने जैसी विधियां प्रमुख हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए वेजाइनल पैसरी की, तो वेजाइनल पैसरी एक छोटी प्लास्टिक या रबर की डिवाइस होती है जो पेल्विक अंगों का विस्तार करने के लिए उपयोग की जाती है। और बात की जाए किगल एक्सरसाइज की, तो किगल एक्सरसाइज श्रोणि की मांसपेशियों के लिए एक व्यायाम है, जैसे कि आप मूत्र प्रवाह को रोकते हैं उसी प्रकार, और ये योनि के मुख के बढ़ने और मूत्र असंयमितता यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से बचाव करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एस्ट्रोजन की, तो महिलाओं के अंदरूनी और बाहरी जननांग एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रभावित होते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन उपचार उपयोगी हो सकता है। और बात की जाए सर्जरी की, तो योनि और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के दुर्लभ मामलों में ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जरी जो है ये योनि का मुख बढ़ाने के लिए भी उपयोग की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।